हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का आज चलेगा टाइप 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 1। एक नगर की जनसंख्या 10,648 है। यदि वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 साल पहले कितनी थी? ठीक है, तो ये एक तरह से जैसे अमाउंट होता है, वो जनसंख्या है 10,648। दर दी है इसमें आर 3%, 10% सॉरी, प्रतिवर्ष वार्षिक, और समय दिया है टी 3 वर्ष। तो हमें पी यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से स्क्वायर करेंगे मूलधन वाली। अभी वर्तमान में यानी 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो हमें ज्ञात करना है, निकालना है। अभी वर्तमान में इतनी है 10,648। 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल पहले कितनी रही होगी ये हमें बताना है। तो इसका सूत्र है ए बराबर पी 1+r/100 इस पे घात 3। यहाँ ए विसलन है, पी मूलधन, आर दर और टी समय, यानी इसे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे। ओके, देखिए यहाँ दिया है ए बराबर 10,648। पी पता नहीं है, पी निकालना है, ज्ञात करना है। आर दिए 10%, समय दिया है 3 वर्ष। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 10,648 बराबर पी, ये यहाँ रह जाएंगे 1+1/10 पे घात 3। 10,648 बराबर पी, इसका लघुत्तम 10 आएगा, 10 एकम 10, ठीक है। फिर 10 का ये प्लस 10 का 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो एक आएगा। 10,648 बराबर ये 10 और 1 11/10 इस पे घात 3, ठीक है। अब देखिए 10,648 बराबर पी, इस पे घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा में लिखेंगे। 11/10, 11/10, 11/10। देखिए यहाँ पी बराबर हो जाएगा, ये दर गुणा में चले जाएंगे। 10,648 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इनको काटते हैं, 11 9 99, और जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख देते हैं। फिर 106 में से 99 गए तो 7 बचे। 106 में से 99 गए तो 7 बचे। 7 में 4 74 हो जाएगी, फिर 11 6 66,
74 में से 66 गए तो 8 बचे, 88 हो जाएंगे, 11 8 88। इस 11 से काटते हैं, 11 8 88, इसमें से 88 माइनस करेंगे, 8 बचेंगे, 88 हो जाएंगे, फिर 11 8 88, 11 8 88। अब देखिए p बराबर हो जाएगा 8 गुणा, कट गए, 10 गुणा 10 गुणा 10। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे, 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000, और 1000 का 8 में गुणा करेंगे तो 8000। इस प्रकार से 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या थी कितनी? 8000। जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 8000। ये आंसर आ गया। ओके, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से इस प्रकार के सवालों को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक नगर की जनसंख्या 37,044 है। यदि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष 5% होती है तो कितने समय पहले जनसंख्या 32,000 थी? ओके, तो अभी ए बराबर इसमें है 37,044, और पहले पी कितनी थी? 32,000। दर दिया है आर 5% प्रतिवर्ष वार्षिक, में समय ज्ञात करना है टी। तो ये भी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से सॉल्व होगा ये सवाल। तो यहाँ जैसे पीछे पहला सवाल किया था, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100, इस सूत्र में मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मान दिया है 37,044, और पी बराबर दिया है 32,000, 1 प्लस आर दर दिए 5 बटा 100, और टी टाइम का पता नहीं है, टाइम याद करना है। देखिए 37,044 बराबर 32,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, ये 20, 20 एकम 20 और 21, घाटी। अभी 37,044, ये 32,000 इसके बटे में आ जाएंगे, यहाँ बचेंगे 21 बटा 20 घाटी। अब इन्हें काटते हैं, जैसे इन्हें 2 से काटता हूँ मैं, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुए, 2 छिक 12, ऐसे 2 एकम 2, 1 बचा 17 हुए, 2 बटे 16, फिर 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर काटते इसको, 2 अट्ठे 16, 0 की 0 हो जाएगी, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 6 हो गए, 12 हो गए, 2 छिक 12, 2 एकम। अब देखिए ये आ गए 9,000
261 बटा 8000 बराबर 21 बटा 10। अगर हम 21 का 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको, 21 गुणा 21, 21 का 21 में होगा तो 441, फिर इसका 21 में करो, 21 से कम 21 की एक हासिल 2, 21 84 और 2 86 हासिल 8, 21 84 और 8 84 और 8 हो जाएंगे 92, 92 सॉरी 92। तो ये यानी 21 और 20 का 3 बार गुणा करेंगे, 20 का 20 में करो 400 हो जाएगा, 400 का फिर 20 में करो, ये आ जाएंगे 8000। तो यहाँ 20 हो जाएगा, इसमें घात 3 बार कर रहे हैं ना इसलिए 21/20, यहाँ 21/20 यहाँ भी है, 21/20 यहाँ भी है, यहाँ टी यहाँ पर है और यहाँ 3 है, इसलिए टी बराबर आ जाएगा 3। समय आ गया 3 वर्ष, यह आंसर होगा। इस प्रकार से इस तरह के सवालों को चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, यदि वह 20 प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से घटती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या घटकर कितनी रह जाएगी? दर है 20 प्रति हजार और समय है 2 वर्ष। ठीक है, अब घटकर कितनी रह जाएगी ये हमें बताना। तो देखिए ए बराबर होगा P1 + R/100 घात T। ए बराबर 50,000 1 - 20/1000 प्रति हजार है ना, इसलिए यहाँ पर 1000 लिखा है। 0 से 0 कर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50,000 ये हो जाएंगे 50 एकम 50, 50 में से 1 घटेगा तो 49/50 घात 2। अब इसको 2 बार लिखेंगे गुणा में, क्योंकि 2 घात है, काटो 1 0 से 1 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 एकम 5, 2 0, 5 दूनी 10 या 20 गुणा 49 गुणा 50। अब इनका गुणा करेंगे, पहले इनका करते हैं। देखिए 49 गुणा 49, नंबर 81 की एक हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 इसके 0। ठीक, अब इसमें 20 का गुणा करें तो 1 0 40, जनसंख्या ये आ जाएगी घटकर 48,020, 48,020 ये आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फैक्ट्री में 1 लाख मूल्य की एक मशीन लगी हुई है। यदि प्रयोग में आने के कारण उसका मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य घटकर कितना रह जाएगा। देखिए, अभी इसका मूल्य कितना है, 1 लाख। दर कितनी है, 10% वार्षिक, और समय दिया है टाइम 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा। अभी मशीन का मूल्य है 1 लाख, उसको यूज करेंगे 3 साल तक, 10% की दर से उसका मूल्य कम हो रहा है तो घटकर कितना रह जाएगा। तो ये भी चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से इसको हल करेंगे। घट रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ टाइम। देखिए, ये बराबर ये कितना है, 1 लाख, 1 माइनस दर 10/100, समय 3 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 1 लाख। अब ये 10 से कम 10 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 9/10 हो जाएगी। इस पे घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 9/10, 9/10 और 9/10। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ बचे 100 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9×9 = 81। इसमें फिर ये वाले 9 का करेंगे तो 9 एकम 9, 9×8 = 72। 72 में फिर 100 का करेंगे इस पूरी संख्या में तो ये हो जाएंगे 72,900। यानी उस मशीन का मूल्य घटकर कितना रह जाएगा, 72,900 रुपये। ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो जब मूल्य घट रहा हो तब यहाँ पर इस सूत्र में ए बराबर पी क्वेश्चन में 1 माइनस R/100 पे घात टी। घट रहा होता है तो माइनस लगाते हैं और अगर बढ़ रहा होता है तो प्लस लगाते हैं, ये अंतर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप 6 का। रवि ने एक आईफोन 1,50,000 का खरीदा। यदि उपयोग करने के कारण उसका मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य घटकर कितना रह जाएगा। देखिए, अभी मूल्य कितना है, p बराबर 1,50,000 रुपये, दर है 10% वार्षिक, और समय दिया है टाइम 3 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद घटकर उसका मूल्य कितना रह जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। ये बराबर होता है P1 घट रहा है इसलिए माइनस करेंगे यहाँ पर R/100 इस पे घात टी।
इस सूत्र से इसको हल करेंगे। ये याद रखना है, इस तरह से इन सूत्रों को याद करिए। जब घट रहा होता है तो यहाँ माइनस आता है, कोई चीज बढ़ रही होती है तो प्लस आता है। ये बराबर मूल्य दिया है अभी इसका 1.5 लाख, 1,50,000। 1 माइनस दर है 10% बटा 100, समय दिया है 3 वर्ष। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएंगे। 1,50,000 10 से कम 10, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, 10 से कम 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। 3 बराबर 1,50,000, इस पे घात 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। 9/10, 9/10। एक जीरो से एक जीरो काट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। देखिए 150 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। 9 का 9 में, नंबर नंबर 81, फिर इसमें 9 का गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 8 72, फिर इसमें इसका गुणा करेंगे 150 का। जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। 5 9 45 की 5, हासिल 4, 5 10 और 4 14, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। 1 से करेंगे तो 9 2 7, 13 की 3, 8 9 10, ये आ जाएंगे। एक लाख 9,350 रुपये। इतना उस आईफोन का मूल्य घटकर रह जाएगा। ये आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से आपको ऐसे सवालों को चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हल करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डिफिकल्टी आए तो इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए नए सवाल, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो, उनमें भी इस प्रकार के सवाल आते हैं। इन्हें आप अच्छे से समझें, और किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व करूंगा। और मेरा वीडियो बार बार देखकर सीखते रहें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाकर आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।